ओके, फिर से रिपीट कर लेते हैं, गड़बड़ हो गई थी। ओके, सो यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो फंक्शन, अगर आप इस लिमिट को अंदर लेके जाओ भी, अभी तो वैसे लिमिट को अंदर लेके जा ही नहीं सकते, और कौन कौन से दो कंडीशंस हैं जिसमें उस लिमिट को अंदर लेके नहीं जा सकते, उनमें से पहली वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। वो कंडीशन क्या बोलती है कि लिमिट x टेंड्स टू ए जी ऑफ x एक फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए, तभी आप उस लिमिट को अंदर लेके जा सकते हो। ठीक है, तभी आप उस लिमिट को अंदर लेके जा सकते हो। अब फाइनाइट वैल्यू तो नहीं दे रहा है, वो तो या तो प्लस ऑफ इंफिनिटी दे रहा है या तो माइनस ऑफ इंफिनिटी दे रहा है। मतलब कि ये गारंटी ही नहीं है कि आप जब g ऑफ x की बात करें, फंक्शन f ऑफ x या तो प्लस ऑफ इंफिनिटी दे रहा है या तो माइनस ऑफ इंफिनिटी दे रहा है इनपुट में, मतलब वो अपना आउटपुट दे रहा है प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, और वही इनपुट रखने वाले ऑफ g ऑफ x में। ठीक है, तो इवन दो g ऑफ x आपको कंटिन्यूअस फंक्शन दिख रहा है, पर आप ये g ऑफ x प्लस इंफिनिटी पे जाके इसकी वैल्यू निकालने वाले हो या माइनस इंफिनिटी पे, कोई गारंटी नहीं है। आप प्लस इंफिनिटी पे जाके g ऑफ x का आउटपुट देखने वाले हो या माइनस ऑफ इंफिनिटी पर, कोई इंट्यूशन ही नहीं मिलेगा भाई, कोई इंट्यूशन, कोई आएगा ही नहीं इंट्यूशन कि अरे भाई फील आ रहा है कि ये वाला आउटपुट आना चाहिए या फील आ रहा है कि वो वाला आउटपुट आना चाहिए, ऐसा फील ही नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। पता ही नहीं चल रहा है किधर से आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किधर से आ रहा है। क्लियर है भाई, ये चीज समझ में आया? दोनों कंडीशंस, यहां पर लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही है यस समझ सर। में आ रहा है। जो अंदर इनपुट रख रहे हैं वो या तो प्लस इंफिनिटी या तो माइनस ऑफ इंफिनिटी है। अब g ऑफ x प्लस इंफिनिटी पे कुछ और ही आउटपुट देने वाला है, माइनस ऑफ इंफिनिटी पे कुछ और ही आउटपुट देने वाला है। तो मुझे पता ही नहीं, जब यही नहीं पता कि हम कौन सा, जब यही नहीं पता कि हम कौन सी वैल्यू अंदर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, कौन सी वैल्यू अंदर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो लिमिट कैसे डिफाइन होगी भाई? इंट्यूशन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो कहानी है इस चीज की। अब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 38 में, यही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके दिया हुआ है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। आई गेस दिस इज 38। अच्छा नहीं, इसमें नहीं, मुझे 39 का ध्यान में आ गया। ओके फाइन, 38 यू आस्क्ड, दिस इज आई गेस इररेलेवेंट फॉर 38 बिकॉज उसके ऊपर वो एलिमेंट आ गया था, पीडीएफ एलिमेंट। सो फाइन, ये ऐसे ही लिख लो, दिस इज नॉट रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 38, दिस इज नॉट रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इज ऑन द इजियर साइड। 38 में क्या बोल रहा है, 38 में क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x। हाँ, ये बोल रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, doesn't exist, okay, doesn't exist। तो लिमिट f of x टेंड्स टू जीरो f of x does not exist, of course भाई। अरे भैया, जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो साइन ऑफ x अपॉन x टेंड्स टू जीरो पर तो 1 देने वाला है, वो तो 1 देगा ही देगा। ठीक है, तो कौन सा, अरे पूरे के पूरी लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी? जब f of x एग्जिस्ट नहीं करेगा। x टेंड्स टू जीरो f of x जब कोई आउटपुट नहीं देगा, x टेंड्स टू जीरो f of x का जब कोई आउटपुट नहीं आएगा, जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तब पूरी की पूरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो। देखो, ऐसा बोला जा रहा है कि मुझे ट्रैवल करना है दो लोगों के साथ। ठीक है, मान लो कि तुम तीन दोस्त हो भाई, रामू, काका और सोनू। ठीक है, या सोनू, टीटू और स्वीटी। ओके, सोनू, टीटू और स्वीटी। अच्छा, तुम तीन दोस्त हो। अब स्वीटी को या तो सोनू के साथ जाना है, या तो सॉरी टीटू को या तो सोनू के साथ जाना है या तो स्वीटी के साथ जाना है। ठीक है, तो टीटू को यह पता है कि सोनू किधर जाने वाला है, सोनू जाने वाला है हॉस्पिटल। ठीक है, सोनू जाने वाला है हॉस्पिटल, पर स्वीटी किधर जाने वाली है नहीं पता भाई। ठीक है, स्वीटी किधर जाने वाली है टीटू को नहीं पता, और टीटू को जाना दोनों के साथ है। इसका मतलब टीटू को कहां जाना है ये टीटू को पता होगा क्या? टीटू को जाना सोनू के साथ भी है, स्वीटी के साथ भी है। सोनू को तो जाना है हॉस्पिटल, पर स्वीटी को कहां जाना नहीं पता, स्वीटी को खुद ही नहीं पता उसको कहां जाना है, तो फिर टीटू को भी नहीं पता होगा उसे कहां जाना है। ठीक है, दोनों चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहा है, दोनों फंक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहा है। चमक रही है चीज भाई? तो लिमिट इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए यस एग्जिस्ट नहीं सर। करेगी, इवन दो साइन ऑफ x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू जीरो पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फाइन। तो ये कहानी के बाद, ये तो काफी इजी है, और इवन तो आपने नहीं पूछा है क्वेश्चन नंबर 39, आई डिस्कस क्वेश्चन नंबर 39 क्योंकि उसी के लिए तो इतनी मेहनत की है मैंने। 37 एंड 38 इज डन। 39th क्वेश्चन अच्छा है, 39th क्वेश्चन के लिए पूरा कहानी अभी मैंने पढ़ा। सो 39th क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 39th क्वेश्चन में बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू पाई
लिमिट x इज टेंडिंग टू पाई बॉक्स ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है, डब्बे के अंदर बंद कर दिया साइन ऑफ x को, बोल रहा है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब आपके मन में लड्डू तो फूट रहे होंगे कि भाई क्यों ना हम इसे अंदर लेके भाग जाएं, अंदर लेके भाग जाएं, ठीक है। पर याद रखो जो साइन ऑफ x का आउटपुट आने वाला है ना x टेंड्स टू पाई पर, अच्छा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x क्या होता है, जीरो होता है, हाँ जीरो होता है। तो वही चीज होने वाली है। साइन ऑफ x का आउटपुट अगर आप इसको अंदर लेके जाते हो तो साइन ऑफ x का आउटपुट आएगा 0, लिमिट x टेंड्स टू पाई। मान लो कि आपने कुछ ऐसा लिख लिया, डब्बे के अंदर लेके गए लिमिट को भगा रहे हैं पाई पर भाई, और साइन ऑफ x ऐसा दिया जा रहा है, तो x टेंड्स टू पाई वही x टेंड्स टू 0 वाली कहानी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है साइन ऑफ x। तो इसका पूरा आउटपुट अंदर वाले मसाले का आउटपुट आने वाला है 0, अंदर वाले मसाले का आउटपुट आने वाला है 0। अच्छा, मसाले का आउटपुट आने वाला है 0, पर दूसरी वाली कंडीशन जो थी कि भैया fx मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू एट l, ठीक है। तो जब ये 0 को टेंड कर रहा है तो आपको पता है बॉक्स फंक्शन का ग्राफ 0 के आसपास में कैसा होता है, जब अंदर वाली चीज, हाँ टूट जाता है, ग्राफ टूट जाता है। देखो तो फंक्शन अगर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो x टेंड्स टू 0 पर कैसा दिखता है, आजा भाई। हाँ देखो, जब आप 0 के आसपास में हो, ये मेरा पॉइंट है 0, ये मेरा पॉइंट है 0, ये वाला पॉइंट है -1, ठीक है। अच्छा, और इधर है 1। तो जब आप 0 के पास अप्रोच कर रहे हो ना, तो जब तक आप 0 पे नहीं पहुंचे हो तब तक वो -1 दे रहा होगा आउटपुट, ठीक है। और जैसे ही आप x इज इक्वल टू 0 पे पहुंचोगे आउटपुट मिलने लग जाएगा 0, ठीक है। तो ग्राफ टूट जा रहा है x इज इक्वल टू 0 पर, ग्राफ टूट जा रहा है x इज इक्वल टू 0 पर। फिर से समझो, x की वैल्यू पाई की बात नहीं हो रही है, अब लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन ऑफ x का जो आउटपुट है वो बॉक्स के लिए इनपुट है, जो लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन ऑफ x का आउटपुट है दैट इज 0, वो बॉक्स के लिए इनपुट है। और बॉक्स के लिए बॉक्स फंक्शन तो खुद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, और अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट डिफाइन नहीं होता सारे के सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर, क्योंकि ग्राफ उसका टूट जाता है, ठीक है, इस वजह से। तो ये चीज मैं अंदर लेके नहीं जा सकता, पर क्या मैं आउटपुट भी नहीं निकाल सकता हूं? नहीं, मैं आउटपुट शायद दे सकता हूं, आउटपुट शायद इससे मिल सकता है, ठीक है, आउटपुट मिल सकता है, पर ये चीज नहीं कर सकते। तो आउटपुट कैसे निकाले भाई, आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस सोचना पड़ेगा भाई कि अब अंदर नहीं जाना, बाहर बाहर ही खेलते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर खेलोगे आप और बोलोगे कि बॉक्स के अंदर क्या आ रहा है, आने वाला है एक बार साइन ऑफ पाई प्लस एच और पाई माइनस एच, ठीक है। तो एक बार आएगा पाई प्लस एच और एक बार आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई माइनस एच। एक बार मैंने डिफाइन की, फॉर वंस आई डिफाइंड राइट हैंड लिमिट, इन द सेकंड स्टेप आई हैव डिफाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने सिखाया हुआ है। अच्छा, जब मैं पाई प्लस एच पे जा रहा हूं तो थोड़ा सा याद करो किसके ग्राफ को, साइन ऑफ एक्स के ग्राफ को। साइन ऑफ एक्स का ग्राफ अगर आपको याद रहेगा ना, ऐसा कुछ होता है, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ये वाला पॉइंट होता है पाई के जैसे ही थोड़ा सा आगे जाओगे ना नेगेटिव वैल्यू देने लग जाएगा। छोटी सी नेगेटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बोल अक्षता, छोटी सी नेगेटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर सर और एक बार पूछेंगे? हाँ, अभी मैं कौन सी चीज पढ़ा रहा था बेटा, अभी मैं कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था? सर नहीं, आवाज ओके ठीक है थोड़ी कट हो रही है। ठीक है। See, if I'm substituting a value which is just more than pi, which is just more than x is equals to pi in sine of x, what shall be the output? Will the output be positive on the positive side or on the negative side? ठीक है, about 0, about y is equals to 0, the output will be along negative y-axis या positive y-axis. If I'm substituting a value of x in sine of x when x is crossing this pi से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रख रहा हूं,
तो y में आउटपुट क्या आएगा? चलो कोई बात नहीं। सो यहां पर आउटपुट आ जाएगा, बाकी सबको तो समझ में आ रहा ना भाई, आउटपुट आ जाएगा -1। -1। हाँ ठीक है, चलो ज्यादा लोगों को समझाना नहीं है हमें क्लास में, ठीक है। अब आपको आपको एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि इनिशियली वी वर वेरी मच इनटू यू कि यू हैव टू सबमिट द होमवर्क्स ऑन टाइम, if you're not submitting on time you have to you will not be allowed to attend the classes and all। पर अब ये सिर्फ चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप समझदार हो चुके हो, हमें पता है कि कितने बच्चे होमवर्क कर रहे हैं जेन्युइनली, कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ओके फाइन। सो जब पाई से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो वो नेगेटिव साइड में चला जाएगा, नेगेटिव साइड में चला जाएगा तो छोटी सी नेगेटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ जाएगा, छोटी सी पॉजिटिव, अरे पाई से थोड़ा पहले खड़े हुए हो ना तो फिर ऊपर साइड देख रहे हो, y पॉजिटिव y एक्सिस पर थोड़ा सा ऊपर आपको आउटपुट मिल रहा है 0 के, तो यहां पर जो आउटपुट मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो मिलने लग जाएगा 0। तो हाँ, लिमिट्स दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रही हैं, पर लिमिट एग्जैक्टली उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है x इक्वल्स टू पाई पर। और अब आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, यहां पर तो मैंने बोला था लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अभी जो ऊपर वाला मैंने एग्जांपल दिया था f ऑफ x, वहां पर f ऑफ x जब एक फाइनाइट आउटपुट नहीं दे रहा है, यहां पर f ऑफ x एक फाइनाइट आउटपुट देने वाला है, साइन ऑफ पाई प्लस h और साइन ऑफ पाई माइनस h, कुछ तो छोटा सा नेगेटिव वैल्यू, कुछ तो छोटा सा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, ठीक है, आउटपुट में। वहां पर तो फाइनाइट आउटपुट भी नहीं दे रहा था, वहां पर तो सीधा पॉजिटिव इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी पे पहुंच रहा था, तो वहां पर f ऑफ x को ही देख के मैंने बोल दिया था कि भाई यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहां पर मैंने फाइनल आउटपुट निकाल के ऐसा बोला कि हाँ भाई एक तरफ -1 आ रहा है, दूसरी तरफ 0 आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। चमका भाई, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? वहां पर g ऑफ x कौन सा आउटपुट देने वाला है वो पता ही नहीं चल रहा है, यहां पर पता चल रहा है g ऑफ x या तो -1 देगा या तो 0 देगा, पर आउटपुट्स बराबर नहीं हो रहे हैं, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है फाइन। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर, अरे ये तो फर्स्ट पार्ट था, दूसरे वाले पार्ट की कहानी ऑलरेडी बता दी है। क्वेश्चन नंबर 39 का दूसरा पार्ट, अंदर तब जाता है जब ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है लिमिट में, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट है ये लिमिट में भाई, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जिसको ये चमक गया ना उसका कैलकुलस काफी अच्छा है, काफी अच्छा है, क्योंकि यही चीज पढ़नी है। बार बार हम यहीं पर आएंगे, बार बार फंक्शंस पे आएंगे, बार बार बोलेंगे भाई फंक्शन डिफाइन हो रहा है क्या, लिमिट्स का मतलब होता है कि इंट्यूजन आए, कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कोई शार्प टर्न ना आए ग्राफ में, ठीक है, यही चीज पढ़ना है। पूरा का पूरा ग्राफ का पोस्टमार्टम करेंगे भाई कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में सेकंड ईयर में। ग्राफ्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लिमिट्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वरना तोते उड़ जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39 हुआ, क्वेश्चन नंबर 39 हुआ, नहीं पूछा था, पर 39 को आप फिर से एक बार देखो, 39 को फिर से एक बार देखो, आप 41 पे आ जाते हैं, ठीक है। 40th क्वेश्चन देखो, हाँ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मुझे मेथड बताना था, अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, x को x माइनस पाई बाय 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक तो डिफरेंशिएट करो 3 बार तब भी आंसर निकलेगा, मैं बताता हूं, देखो यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 और उसके साथ है कोटेंजेंट ऑफ x माइनस कोसाइन ऑफ x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल क्यूब, ठीक है। अब आप बताओ कि क्या लिमिट्स की दुनिया में आपने आज तक कॉट की इज्जत की है भाई? कोई इज्जत की कॉट की? नहीं की। कॉस की इज्जत भी नहीं करते हो, दोनों की इज्जत नहीं करते हो। अच्छा, क्या ये 0.0 फॉर्म है? हाँ ये 0.0 फॉर्म है। क्या 3 बार डिफरेंशिएट करके आंसर निकलेगा? बिल्कुल आंसर निकलेगा 3 बार डिफरेंशिएट करके, पर मुश्किल हो जाएगा 3 बार डिफरेंशिएट करना, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव फिर माइनस कोसेक स्क्वायर से फिर कोसेक को डिफरेंशिएट करो तो थक जाओगे डिफरेंशिएट करते करते, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ट्रिक होता है कि आप यहां पर जीरो क्रिएट करने की कोशिश करो, यहां पर जीरो क्रिएट करने की कोशिश करो। देखो उसका फायदा क्या होगा, ठीक है, इसका फायदा क्या होगा एकदम अच्छे से देख लेना, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, इस तरह के सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो अगर x पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है तो x माइनस पाई बाय 2 किधर भाग रहा होगा? 0 को भाग रहा होगा, ठीक है। x माइनस पाई बाय 2 0 को भाग रहा होगा, ठीक है। अब देखो, आप जिसकी इज्जत नहीं करते थे उसको भगाने का मौका मिल गया आपको भाई, अरे मौका मिल गया उसको भगाने का। किसको भगाने का मौका मिल गया भाई? किसको भगाने का मौका मिल गया? अगर आपको कॉट की इज्जत नहीं है, टैन की इज्जत तो करते हो ना भाई, अरे कॉस की इज्जत नहीं करते, साइन की इज्जत तो करते हो ना? करते हैं भाई, करते हैं सर, करते हैं। तो कॉट से बुलावा
कॉट से किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बुला सकते हैं ये वाला प्रोफाइल यूज करके, x माइनस पाई बाय 2 वाला प्रोफाइल यूज करके। किसको बुला सकते हैं भाई? tan को बुला सकते हैं। cot of x is tangent of पाई बाय 2 माइनस एक्स। वेरी गुड। वैसे ही cos of x is साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब ये मत सोचना कि मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं पाई बाय 2 माइनस एक्स। मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैं वो प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूं। फिर से जिसको कोई डाउट है, मैंने cot x को सिंपली लिख दिया है टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। मैंने लिमिट का कोई यूज नहीं किया है, यहां पर लिमिट का कोई एप्लीकेशन नहीं आया अभी तक, ठीक है। और वैसे ही जिसकी इज्जत की जा रही है भाई, कॉस की इज्जत नहीं करते, लेकिन कॉस का एक दोस्त है जिसकी इज्जत करते हैं, ठीक है, वो है साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और जब मुझे ऊपर में टैन के अंदर वाला मसाला और साइन के अंदर वाला मसाला सेम पिंच दिखाना भाई, तो डिनोमिनेटर में भी दोनों के अंदर के मसाले सेम सेम है। डिनोमिनेटर में भी दोनों के अंदर के मसाले सेम सेम है। क्या क्या है उनके मसाले? क्या क्या उनके मसाले? देखो तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, अगर इधर से 2 को कॉमन ले लिया तो पाई बाय 2 माइनस एक्स मिलने लग जाएगा। वेरी गुड। पाई बाय 2 माइनस एक्स साफ साफ दिखने लग जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स साफ साफ दिखने लग जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, x माइनस पाई बाय 2 अगर 0 को टेंड कर रहा है तो पाई बाय 2 माइनस एक्स किधर भाग रहा होगा भाई? अरे दोनों तरह से सोच सकते हैं। आपको देखो, यहां पर आप जो रखने वाले हो ना, यहां पर जो मसाला रखने वाले हो, सेम मसाला क्या यहां पर दिख रहा है? नहीं, थोड़ा सा तो डिफरेंस है सर। यहां पर x माइनस पाई बाय 2 है, यहां पाई बाय 2 माइनस एक्स है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इतू सा डिफरेंस है, नेगेटिव साइन का डिफरेंस है आए। अच्छा, इसका क्यूब है। अरे वो वाले डिफरेंस को छोड़ के, वो तो गड़बड़ हुई। हाँ, पर नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, उस मसाले के अंदर नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। अब क्या किया जाए मसाले के लिए? क्या किया जाए भाई? नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। अच्छा, तुम ये करना चाहते हो, ठीक है। मैं तो x माइनस पाई बाय 2 को ही, हाँ, दोनों चीजें कर सकते हैं। कुछ लोगों की डिमांड है कि सर लिमिट में ही इनटू माइनस 1 कर देंगे। हाँ, देखो तो अगर कोई चीज 0 को टेंड कर रही है ना, मतलब देखो ये है चीज, और चीज अगर 0 को टेंड कर रही है ना, तो वो चीज नेगेटिव, अरे पॉजिटिव साइड से 0 को टेंड कर रही है तो उसका नेगेटिव जो होगा वो भी 0 को टेंड कर रहा होगा। अगर x माइनस पाई बाय 2 0 को टेंड कर रहा है तो पाई बाय 2 माइनस एक्स भी 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब मैं 0 को टेंड करना बोलता हूं तो वो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। तो अगर x पाई बाय 2 से बड़ा है तो वो 0 को टेंड कर रहा है, वो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है पाई बाय 2 से, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले ले रहा है पाई बाय 2 से, सॉरी पाई बाय 2 माइनस एक्स या x माइनस पाई बाय 2। तो मैं यहां पर x को पाई बाय 2 पहुंचा देता हूं। पहले देखो, इसको अच्छे से समझ लो भाई, इसको अच्छे से समझ लो। एक लाइन बना देते हैं। अच्छा भाई, अब देखो यहां पर बैठा हुआ है कहीं पर 0 और यहां पर बैठा हुआ है पाई बाय 2। तो मैं तो बात कर रहा हूं x की, ठीक है। x पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है, तो x इधर से पाई बाय 2 को अप्रोच कर सकता है या इधर से पाई बाय 2 को अप्रोच कर सकता है, ठीक है। पर जब x पाई बाय 2 के पास जाता है तो आउटपुट में क्या मिलता है? 0 मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब अगर मैं इंस्टीड ऑफ कॉलिंग इट x माइनस पाई बाय 2 टेंडिंग टू 0, क्योंकि जब x पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है तो वो खुद पूरा आउटपुट x माइनस पाई बाय 2 0 पे जा रहा है। अच्छा, अगर मैं उससे बोलने लग जाऊं पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो फिर से सोचो, अगर x पाई बाय 2 के पास जा रहा है तो पाई बाय 2 माइनस एक्स किधर जा रहा होगा? वो भी 0 को जा रहा होगा। एक बार पॉजिटिव साइड से 0 को जा रहा होगा, एक बार नेगेटिव साइड से 0 को जा रहा होगा, ठीक है। तो दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। आपकी मर्जी है आप कौन सा अप्रोच लगाते हो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप लिमिट को चेंज कर सकते हो मसाले के फॉर्म में, या मसाले को चेंज कर सकते हो लिमिट के फॉर्म में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इसको करने का, मैं दोनों ही चीजें नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूं, जो मसाला है उसको y ले लेता हूं, मतलब सेम ही चीज होने वाली है, थोड़ा सा दिखावा ज्यादा है इस वाली चीज में। मैंने क्या बोला, पाई बाय 2 माइनस एक्स को क्यों ना मैं दूसरा वेरिएबल y मान लेता हूं, ठीक है। दूसरा वेरिएबल y मान लेता हूं भाई, बिल किसी और के नाम पे फटेगा। अच्छा, पाई बाय 2 माइनस एक्स को मैंने y मान लिया, ठीक है। तो x माइनस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वाई। तो देखो, अब यहां पर अरे लिमिट बैठी हुई है, यहां पर मैंने बोला लिमिट माइनस ऑफ वाई अब 0 को भाग रहा है, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस एक्स को मैंने y ले लिया था, तो माइनस ऑफ वाई 0 की ओर भाग रहा है। अच्छा, ऊपर में टेंजेंट के साथ क्या बैठा है? y बैठा है। साइन के साथ क्या बैठा है? y बैठा है।
नीचे में 8 के साथ क्या बैठा है, y का क्यूब बैठा है, ठीक है। तो अगर माइनस ऑफ y 0 को टेंड कर रहा है तो इसका मतलब y भी 0 को टेंड कर रहा है। अरे कोई नेगेटिव साइड से 0 को टेंड कर रहा है, पॉजिटिव साइड से 0 को टेंड कर रहा है तो उसका उल्टा। अरे किसी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो पलट जाता है बस ग्राफ, ठीक है। तो वो भी दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं। इसका मतलब अब मुझे केवल ये वाली प्रोफाइल सॉल्व करनी है, पर ये वाली प्रोफाइल तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। अरे 1/8 की इज्जत नहीं करोगे ना। ये प्रोफाइल कहां सॉल्व की है, क्वेश्चन नंबर ठीक पीछे, एक पन्ना और पलट दो, एक पन्ना और पलट दो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। और अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम हो गया भाई, बिल्कुल कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है भाई, कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ है उसमें। माइनस ऑफ y 0 को टेंड कर रहा है, मतलब y 0 को टेंड कर रहा है, बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है, ओके। या फिर आप चाहो तो tan ऑफ माइनस ऑफ y और sin ऑफ माइनस ऑफ y क्रिएट कर सकते हो वहां पर वो चीज कोई उसमें सेंस नहीं बनता अगर y 0 को टेंड कर रहा है तो माइनस ऑफ y 0 को टेंड कर रहा है, ओके। और टेंजेंट ऑफ y माइनस साइन ऑफ y बिल्कुल सेम है क्या, हाँ बिल्कुल सेम है। वहां पर वेरिएबल का नाम कुछ और था, टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x क्यूब। अच्छा सॉल्व कैसे करते हैं इसको, सॉल्व कैसे करते हैं भाई, तो इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0, नीचे में 1/8 है, एक y क्यूब भी है, दोनों का एक्सपेंशन लिखो। टेंजेंट ऑफ y का एक्सपेंशन होता है y माइनस y क्यूब अपॉन फैक्टोरियल होता है या नहीं होता भाई, फैक्टोरियल नहीं होता है भाई, सॉरी प्लस होता है, प्लस 2/15, 2/15 की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नीचे तो y क्यूब ही है, ठीक है। और साइन का भी एक्सपेंशन लिख देंगे भाई, सो माइनस y प्लस y क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। y टेंड्स टू 0 और माइनस y टेंड्स टू 0 आर इक्विवेलेंट ना, ठीक है। आप क्या करने वाले हो, आप जब इस माइनस ऑफ y और y को कैंसिल करोगे ना ऋषिकेश, तो ऊपर में जो y क्यूब और नीचे में जो y क्यूब बच रहा है उसकी जगह पर आप माइनस ऑफ y क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ y क्यूब कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी। 1/3 प्लस 1/6 1/2 देता है, तो 1/16 आ जाएगा आउटपुट। सर स्प्लिट करके दोनों को एक y दे, नहीं 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 नहीं, नहीं स्प्लिट नहीं करना है। अरे इतने दिनों से तो सिखा रहा हूं, जब स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म को या तो रैशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं या फिर एलसीएम से सॉल्व करते हैं। तो ऑलरेडी एलसीएम दिया हुआ है तो स्प्लिट क्यों करेंगे, नहीं करेंगे स्प्लिट या सर, ठीक है। चलो भाई क्लियर हुआ सभी को, ये वाला फॉर्म वो प्रोफाइल क्रिएट कर दी जाए, जिसकी इज्जत हो रही है उसको क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 40 इज डन। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 40 में, बढ़ जाए आगे, किसी को कोई डाउट हो पूछ लो भाई, हाथी पार लो, लेकिन डाउट मत पालना, डाउट पाल के रखोगे तो भाई काफी दिनों तक पला रहेगा। हाँ पूछो सर, वो लास्ट स्टेप और एक बार बताइए। हाँ लास्ट स्टेप में क्या हुआ, प्लस ऑफ y और माइनस ऑफ y को मैंने कैंसिल कर दिया। उसके पहले क्या यूज किया मैंने टेंजेंट ऑफ y का एक्सपेंशन यूज किया। टेंजेंट ऑफ y का एक्सपेंशन हमने मैक्लॉरिन सीरीज से किया था, मैक्लॉरिन सीरीज से किया था, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ y का एक्सपेंशन होता है, मैंने तीन ही टर्म याद करने को, सॉरी हाँ टेंजेंट ऑफ y के लिए तीन ही टर्म्स याद करने को बोले भाई, ठीक है। 1 1/3 और 2/15 वाला। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ y या ऑड मल्टीपल्स ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x देता है, सो y प्लस y क्यूब अपॉन 3 आ गया। उसके हायर पार्ट्स तक मैं गया ही नहीं क्योंकि नीचे में जो डिनोमिनेटर का पार है वो 3 है, तो उससे बड़ा जो पार आएगा न्यूमरेटर में वो हमेशा मान लो पार 5 आने वाला है। तो दैट फिफ्थ पार डिवाइडेड बाय y क्यूब में दो एक्स्ट्रा y न्यूमरेटर में बच जाएंगे और वो 0 ही देने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली मैंने दो टर्म्स तक, मैंने उस टर्म तक एक्सपेंड किया जिस टर्म तक मुझे y क्यूब मिल रहा है। सेम इज द केस विद साइन ऑफ y, उस टर्म तक एक्सपेंड किया जिस टर्म तक y क्यूब मिल रहा है और उसके बाद फिर उससे डिवाइड कर दिया भाई, ठीक है। चलो भाई किसी को कोई डाउट है पूछ लो भाई, ये चीज फिर से आएगी 12th में। बहुत बड़ा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सब में यही चीज करने वाले हैं, 1000 बार मैं लिमिट्स लिखने वाला हूं। अगर नहीं चमक रहा है तो मुश्किल हो जाएगा 12th में। ओके फाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इज डन, क्वेश्चन नंबर 40 इज डन। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। सो 41 में अब क्या बात कर रहा है, 41 में समुद्र में से एक बूंद पानी निकाला जा रहा है भाई। समुद्र में से एक बूंद पानी निकालने पर समुद्र को कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। फिर से वही चीज होने वाली है,
ये कहानी में बोल रहा है कि x नॉट जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए है, मान लिया भाई। x1 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a है, ये भी मान लिया। x2 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ a, अरे लगता जा रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a, ऐसा हो जाएगा। तो जब आप ढेर सारे, जब आप xn तक पहुंचोगे ना, जब आप xn तक पहुंचोगे तो ढेर सारे स्क्वायर रूट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर रूट, ढेर सारे स्क्वायर रूट्स लगाने वाले हो, क्योंकि n की वैल्यू लिमिट में इंफिनिटी पहुंच रही है। ठीक है, तो देखो इतने सारे स्क्वायर रूट्स लगा दिए कि जब आप xn तक पहुंचोगे तो xn हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 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 स्क्वायर रूट ऑफ a। ये सब ढेर सारे ऐसे वैल्यूज मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसी n को अगर आप ध्यान दोगे तो इंफिनिटी पे भेज दे रहा है। तो देखो ये पूरा समुद्र है और उससे मैं एक बूंद ये वाला पानी निकाल ले रहा हूं, एक बूंद पानी निकाल लिया भाई, समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लिया, तो उसके बाद वाली जो प्रोफाइल बच रही है वो भी तो xn ही है। उसके बाद ये बची हुई प्रोफाइल भाई, ये बची हुई प्रोफाइल भी अगर आप ध्यान दोगे तो एक ही बूंद तो पानी निकाला है, अभी भी इंफिनिटी बचा हुआ है, अभी भी इंफिनिटी बचा हुआ है। तो फिर इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, this is equals to xn is equals to, this is implication, xn is equals to a plus xn। बस सॉल्व हो जाएगा, xn की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, a की वैल्यू दे दिया 2, a की वैल्यू दे दिया 2, तो ये हो जाएगा xn का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 2। अच्छा, a प्लस 2 नहीं, a प्लस 2 प्लस xn, 2 प्लस xn, 2 प्लस xn, बार बार xn नहीं लिख रहा हूं मैं, उसकी जगह पर x लिख दे रहा हूं। सो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब जो सभी बच्चे गलती करते हैं कि इतने सारे स्क्वायर रूट्स लगाने के बाद क्या कभी आउटपुट नेगेटिव आ सकता है, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता आउटपुट, इसलिए जो xn जिसको अभी मैं x लिख रहा हूं उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो वैल्यू क्या होने वाली है x की, यहां से दर्शन बोल तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा मुश्किल है मैं मान सकता हूं, पर नामुमकिन नहीं है, मुश्किलों का सामना करना है हमें। ठीक है, चला गया क्या ये लड़का, ठीक है। हाँ दर्शन, बिना डरे बोल बेटा, यहां से x की वैल्यू क्या आ सकती है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा है मैंने, पर आप कर सकते हो। अरे प्रज्वल दिख रहा है भाई, प्रज्वल काफी दिनों बाद, तेरी तबीयत ठीक हो गई प्रज्वल? प्रज्वल ठीक हो गया तू? हाँ सर। हाँ ठीक हो गया, क्या हुआ था? हाँ सर। क्या हुआ था क्या? हाँ आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम है। आंखों में तो ये ओरिजिनल वाला चश्मा है या वो लैपटॉप वाला चश्मा है तेरा? सर नंबर वाला है। नंबर वाला है क्या? ठीक है। प्रज्वल बोल दे तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है? सर 2 है। दूसरी नेगेटिव वाली वैल्यू भी बता दे। -1। माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ 1 ही लेंगे, x की वैल्यू 2 ले लेंगे, -2 नहीं आएगी, 2 ही आएगी बेटा। ओके ठीक है, तो बस यही पूछ रहा है लिमिट। अरे भैया जब xn एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है तो उसमें लिमिट लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी भाई, लिमिट तो हमने ऊपर ही लगा दी जब इन्फिनिटी लिया था। ठीक है, तो काफी आसान है। ये x की जो वैल्यू आई ये एक्चुअली xn की वैल्यू है। ठीक है, ये तो मैंने आपको धोखा दिया भाई, ये xn की वैल्यू 2 आ जा रही है और xn की वैल्यू 2 आ जा रही है, तो लिमिट n को तो इन्फिनिटी को टेंड करा दिया है, xn की वैल्यू 2 है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn 2 है, तो इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। ठीक है, बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था वृंदा। ठीक है, तू कर सकती थी इसे, आपने किया भी होगा। ठीक है, सर चौंका मत करो भाई, चौंका मत करो। ओके फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 41 इज डन। आसान क्वेश्चन था, प्रज्वल ने किया भी था इसको, कुडोज टू प्रज्वल। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद ऋषिकेश का डाउट क्वेश्चन नंबर 43। क्या आप में से कोई दूर कर सकता है ऋषिकेश की परेशानियों को? ऋषिकेश को परेशानी हुई भाई क्वेश्चन नंबर 43 में, क्या अच्छा 42 भी है,
ओके 42 से पहले 42 को क्रॉस कर देता हूं मैं। अच्छा 42 लिखा नहीं था क्या मैंने? ओके फाइन 42। ओके 42 थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, मैं मानता हूं भाई। इस पे बेस्ड हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर भी अगर डाउट है तो पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कौन है वो महारथी जिसको इसमें डाउट हुआ? सर मुझे। हाँ वो कौन है? मुझे कौन है? सर श्रेयस। हाँ श्रेयस को डाउट हुआ है। ऋषिकेश तेरा डाउट तो क्वेश्चन नंबर 43 था, क्या तू नहीं करेगा अपने दोस्त की मदद? x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 माइनस ऑफ ax माइनस ऑफ b। इसकी वैल्यू एक फाइनाइट लिमिट दे दे रहा है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ऋषिकेश कैसे प्रोसीड करेंगे भाई? एलसीएम ले लेंगे। मल्टीप्लाई पहला एलसीएम लेंगे। हाँ पहले एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस a टाइम्स ऑफ x² प्लस माइनस a माइनस b टाइम्स ऑफ x और प्लस 1 माइनस b डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट में एक +1 भी आएगा उधर। +1 भी आता है क्या? हाँ मुझे याद था इसलिए मैं लिख रहा था, +1 भी आ जाता होगा। माइनस a माइनस b +1 आ रहा है। अरे कर लेते हैं ना। Yes. 1 माइनस a माइनस a माइनस b और +1 माइनस a माइनस b और +1 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x + 1। यहां पर लिमिट बोल रहा है x टेंड्स टू इंफिनिटी है, x इंफिनिटी को भाग रहा है, मतलब अगर x इंफिनिटी को भाग रहा है तो आपका x² वाला टर्म नहीं होना चाहिए, इसका मतलब a की वैल्यू 1 आ जानी चाहिए। तो पहली चीज मिल गई मुझे भाई। अच्छा फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, b की वैल्यू से किसी को अभी कोई मतलब नहीं, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो यहां पर ये वाला टर्म ही मुझे वो 4 दे रहा होगा, मतलब इक्वेट कर दो। माइनस a माइनस b + 1 से ही मुझे 4 मिल रहा होगा। a की वैल्यू खुद 1 है, सो -1 माइनस b + 1 से ही मुझे 4 मिल रहा होगा। इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 हो जाएगी। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू b की वैल्यू -4 होगी भाई, उसको करेक्ट कर लेना। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 होगी, a की वैल्यू 1 एक आंसर है, तो वहीं पर खत्म हो गया वो क्वेश्चन, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है इज फाइनाइट। अच्छा fx फाइनाइट वैल्यू दे दे रहा है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x फाइनाइट वैल्यू दे दे रहा है और ओवरऑल आउटपुट भी फाइनाइट आ रहा है, ओवरऑल आउटपुट भी 3 आ रहा है, तो इसकी बात करने को बोल रहा है भाई 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ x -1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x का स्क्वायर, ऐसा ब्रैकेट। अच्छा इसकी वैल्यू की बात कर रहा है इज फाइनाइट, देन व्हाट इज then the value of limit x tends to infinity f of x is। अच्छा वो फाइनाइट है एंड नॉन जीरो है, तो इसकी वैल्यू की बात कर रहा है। कोई रोशनी डालेगा क्या? अगर फाइनाइट है तो 0/0 का फॉर्म बनने वाला है। हाँ So limit distribute कर सकते हैं ना? 3fx - 1 is equal to f² x रहेगा क्या सेकंड टर्म में? 3x - 1 is equals to 0.0 फॉर्म करने के करेक्ट लिए है, 0.0 फॉर्म करना है। इसका मतलब fx क्या है खुद? सर fx भी 0 है क्योंकि fx 1/3 है सर। fx 1/3 है, तो नीचे वाले का क्या हो रहा है अब? इस नीचे वाले का क्या हो जा रहा है फिर? अरे तो फंस गए भाई। अनीशा ऐसा एक और, अच्छा नहीं लेवल 3 वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया है। ऐसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ लेवल 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ लेवल 3 11.2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा तो प्रयास करना ही पड़ेगा हमें कि क्या निकाला जाए यहां पर से। 0.0 का फॉर्म कैसे दिख रहा है? अच्छा तो कहीं ना कहीं अगर मैं एलसीएम ले लूं तो कहां चला जाएगा यहाँ पर? अगर एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा? fx क्यूब वो प्लस किसी 3 के So फॉर्म instead of पे taking LCM हम लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो विल गेट लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। नहीं तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ऐसा बन जा रहा है, ठीक है। चलो हमने पढ़ तो लिया ही है, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x, ये तो एक फाइनाइट लिमिट आने वाली है, प्लस
लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 times of f of x minus 1 divided by f of x का स्क्वायर। अच्छा भाई, क्योंकि ये श्रेया का ये बोलना है कि क्योंकि फाइनल जो आउटपुट आ रहा है वो एक फाइनाइट आउटपुट आ रहा है और ये एक फाइनाइट लिमिट है, तो ये भी फाइनाइट लिमिट ही होनी चाहिए। ठीक है, और श्रेया बिल्कुल सही बोल रही है, ये फाइनाइट लिमिट होनी चाहिए भाई। अगर ये फाइनाइट लिमिट होनी चाहिए तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म हो जाना चाहिए। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म हो जाना चाहिए, मतलब अवधूत का थोड़ा सा तो गड़बड़ हो गया। अवधूत वहां पर 0 क्रिएट करके f ऑफ x को 1/3 बोल रहा था, वो वाली चीज में तो थोड़ा सा घपला हो गया भाई, वो वाली चीज में थोड़ा सा घपला हो गया। तो अब कहा, अब कैसे आगे बढ़ा जाए? अगर आप यहां पर इसको स्प्लिट करने जाओगे तो फिर से गड़बड़ हो रहा है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 का फॉर्म आपको दिख रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। कैसे बढ़ा जाए आगे, यहां से कैसे बढ़ा जाए आगे? देन हाँ सर फर्स्ट स्टेप में अगर एलसीएम ले लेंगे तो फिर वो थोड़ा सा होल क्यूब के फॉर्म का टाइप दिखने लग जाएगा। ओके, कोई और विशेष? सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिट और डिनोमिनेटर को दे देंगे। ओके, सो एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई कि आप इससे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो। आप यहां पर अगर इंफिनिटी से इक्वेट करोगे, इसको इंफिनिटी से इक्वेट करोगे तो f ऑफ x 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी आ जा रहा है, उससे बात नहीं बनेगी, आप उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, अच्छा अब आपको जो वैल्यू चाहिए, क्योंकि लिमिट्स क्योंकि देखो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि f ऑफ x पहले लाइन में बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है तो लिमिट जरूरी नहीं कि आप इन दोनों को अलग अलग करो, आप सब जगह लिमिट पहुंचा सकते हो, हर एक वैल्यू में लिमिट पहुंचा सकते हो। मतलब आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x माइनस 1, दूसरे वाले को भी लिमिट दिया लेकिन वहां -1 आ गया, डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x का स्क्वायर। चमका क्या मैंने क्या किया यहां पर, समझ में आया? अगर वो फाइनाइट लिमिट है तो लिमिट तो उसके पास जाएगी ना, अरे इन्फिनिटी थोड़ी ना दे रहा है, और स्पेशली बोल रहा है वहां पर, हिंट दे रहा है आपको कि वो एक नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू और फाइनाइट वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर में भी लिमिट लगा दो। ठीक है, मतलब जो तुम्हें चीज निकालनी थी वो खुद एक वेरिएबल बन गई, ये एक वेरिएबल है लिमिट x टेंड्स टू, हाँ उसको कोई अपने मन से x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये खुद एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x खुद ही एक वेरिएबल बन जाएगा, ये भी एक वेरिएबल बन जाएगा, और यहां पर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x का होल स्क्वायर इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x का होल स्क्वायर। दोनों चीजें मैंने सेम बोल दी, पर एक बार होल का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो भाई, इसको भी आप एक नया वेरिएबल ले लोगे और इसकी वैल्यू दे रहा है, 3, लगा दो दिमाग भाई, लगा दो दिमाग, y प्लस 3y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, नॉन जीरो है भाई, नॉन जीरो है तो एलसीएम लेके, अरे भैया आप तो क्यूबिक इक्वेशन बनने वाला, आप किसको दिमाग लगाना है? किसी को नहीं लगाना भाई दिमाग, आंसर दिख रहा होगा कुछ लोगों को, ये कुछ ऐसा है, y क्यूब प्लस 3y माइनस 1 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये कुछ देखेला सुनेला लगता है क्या पार्थ? y माइनस 1 का होल, y माइनस 1 का होल क्यूब, y माइनस 1 का होल क्यूब का मतलब y की वैल्यू खुद 1 है, पर y क्या है? y तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x है, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो दो रीजन से हमने ऐसा किया, एक फाइनाइट लिमिट है इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पर ऐसा नहीं कि फाइनाइट लिमिट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसके बाद नॉन जीरो है इसलिए डिनोमिनेटर में भी जाके लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, वरना फाइनाइट लिमिट में डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए उसको बोलना पड़ेगा कि नॉन जीरो वैल्यू है, तो वो भी बोल दिया था इसलिए सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चमका क्या श्रेया? ठीक है, यस सर। ये था क्वेश्चन नंबर 43, काफी बढ़िया क्वेश्चन, काफी कुछ सीखने के लिए मिला, वहां पर स्टार मार्क कर लो भाई, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, दो हिंट्स दिए हुए थे, फाइनाइट लिमिट और नॉन जीरो वैल्यूज, इसलिए सॉल्व कर पाए हम इसको, वरना तोते उड़ जाते भाई दूसरा कुछ होता तो। अच्छा,
ये तो बात हुई क्वेश्चन नंबर 43 की। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45, ओके, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है, 45 में बोल रहा है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको लगता है। x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0.0 का फॉर्म है, ठीक है। इसको दो तरह से कर सकते हो, 2 बार करना पड़ेगा। एक और तरीका होता है, पीछे भी एक ऐसा क्वेश्चन था, पता नहीं आपने वो मुझसे डाउट में नहीं पूछा। ये है a रेज टू द पावर 3x माइनस a रेज टू द पावर 2x माइनस a रेज टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x। तो एक तो आप लॉप्टल लगा के चल सकते हो, 2-3 बार डिफरेंशिएट करोगे 0.0 का फॉर्म रिमूव हो जाएगा। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आप पहले वाले टर्म से a रेज टू द पावर 2x कॉमन ले लोगे तो बनेगा a रेज टू द पावर x माइनस 1। दूसरे वाले टर्म से अगर माइनस ऑफ 1 कॉमन ले लोगे तो मिलेगा a रेज टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x। x टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x, अभी भी लिमिट भाग रही है x टेंड्स टू 0 पर, ठीक है। अब आप a रेज टू द पावर x माइनस 1 कॉमन ले रहे हो इसमें, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉमन आ जा रहा है, a रेज टू द पावर x माइनस 1 कॉमन ले लिया और आपने एक और चीज बना दी, a रेज टू द पावर 2x माइनस 1 भी बना दिया, डिवाइडेड बाय इधर x है और इधर साइन ऑफ x है और लिमिट भाग रही है x टेंड्स टू 0 पर, लिमिट भाग रही है x टेंड्स टू 0 पर, ठीक है। अब बताओ क्या करना है। अब एक एक्स्ट्रा x क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? देखो, इस वाली प्रोफाइल को एक x दोगे भाई, मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में x से, और अब आपको इस वाली प्रोफाइल के लिए एक और x चाहिए। तो देखो मैंने एक और x क्रिएट किया, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो साइन x को भी एक x मिल गया, ये वाले साइन x को भी एक x मिल गया, और फिर एक और ये ऊपर वाले ये वाले फॉर्म को भी एक x मिल जा रहा है, ठीक है। सभी को बराबरी का x मिल गया भाई, बराबरी का x मिल गया, x 0 को टेंड कर रहा है, तो आउटपुट बोलो। अब इसका आउटपुट आ जाएगा ln, देखो तो a रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका आउटपुट क्या आएगा? तो एक 2 भी देना पड़ेगा, हैं? तो एक 2 भी देना पड़ेगा ना, एक 2 भी होगा सर। तो मसाला के लिए। अच्छा हाँ, नीचे वाले में a रेज़ टू द पावर 2x है, ठीक है। पहले a रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का आउटपुट क्या आ जाएगा? ln a टू द बेस, सॉरी ln a, ठीक है। sin x अपॉन x का आउटपुट तो sin x अपॉन x का आउटपुट तो 1 आने वाला है। अच्छा, यहाँ पर a रेज़ टू द पावर 2x है, हमने तो ये गौर ही नहीं किया भाई, a रेज़ टू द पावर 2x है तो यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा क्रिएट कर लिया। अब ये वाला मसाला भी एक दूसरे को खा जाएगा, ये वाला मसाला भी एक दूसरे को खा जाएगा, तो यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। देखो 2 तो एज इट इज बचे रह जाएगा, और उसके साथ a रेज़ टू द पावर, अरे इसका भी मैं जिससे पूछूंगा उससे आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लो, a रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x का आउटपुट आना चाहिए, मतलब a स्क्वायर एक दूसरा कांस्टेंट है उसका पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय वही वाली चीज डिनोमिनेटर में क्रिएट कर दी जा रही है, ओके। सो कौन नहीं बता सकता है, कौन नहीं बता यार सर, a रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा बोल तो? ln of 2 है, ln of 2a आएगा, ओके। 2 ln a नहीं आएगा, ln of 2a आएगा। अच्छा भाई, ओके, यासर ने बताया, अब मैं धीरे धीरे कर रहा है, अब मैं आराम से कर ले, फिर बताना a रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x का आउटपुट क्या आता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, मुश्किलों से चुनौतियों का सामना करना है हमें, ठीक है। सानिका ने कर लिया है, सानिका ने कर लिया भाई। सानिका क्या आउटपुट आ रहा है? 2 ln a आ रहा है, ओके ठीक है। आयुष, क्या 2 ln a आउटपुट आ रहा है? और अगर 2 ln a आउटपुट आ रहा है तो क्यों 2 ln a आउटपुट आ रहा है? सर उधर 2 बाहर मल्टीप्लाइड हो रहा है ना, वो जो येलो में ये किया है वो ln a हो रहा है और उससे ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इट इज 2 ln a। Okay, so it is ln a का होल स्क्वायर, what you all are saying, ठीक है। देखो इसके पहले क्या हुआ था अब्दुल, क्या मैं उसे a स्क्वायर रेज़ टू द पावर x लिख सकता था? यस सर।
ए स्क्वायर एक नया कांस्टेंट बन जाता और उस ए स्क्वायर को फिर मैं क्या कर लेता, उसी का नेचुरल लॉग ले लेता, ठीक है, उसी का नेचुरल लॉग ले लेता, तो वहां पर भी काम चल जाता। अब यहां पर कहां पर गड़बड़ हो जा रही है, अगर मैं इसको अगर मैं इसको, अरे यार, अब इसको आप केवल ln a लिखोगे, ठीक है, चलो ये मिट नहीं रहा है यहां पर, इसको अब आप आसानी से ln a लिखोगे तो हाँ ये वाला 2 एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ा मुझे, उस 2x के लिए ये वाला 2 एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ा। उसके बिना मैं क्या कर सकता था, उसको एज इट इज a स्क्वायर ले लेता, एक नए कांस्टेंट का पावर x डिवाइडेड बाय, अगर 2 से मल्टीप्लाई, क्या चीज, फिर डिनोमिनेटर में 2 नहीं आता ना, अगर हम उसको a स्क्वायर, हाँ डिनोमिनेटर में 2 क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप वो a स्क्वायर आ जाता, तो यहां पर वो वाला 2 अपने आप मल्टीप्लिकेशन में आ जाता, ठीक है। तो ठीक है भाई, आपको जैसे समझ में आया, आपको जिस तरह से समझ में आया अच्छा है, आपको जिस तरह समझ में आया अच्छा है। मैं प्रेफर करता एक्चुअली ये वाली चीज, कि इसलिए मैंने वहां पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया था, मैं प्रेफर करता ये वाली चीज कि a स्क्वायर का पावर दे देता x -1 डिवाइडेड बाय x, तो ln a स्क्वायर आ जाता, ठीक है। आपने क्या किया, a रेज़ टू द पावर 2x - 1 डिवाइडेड बाय 2x को 1 लिया है, फिर एक 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। पर दोनों चीजें सेम है, आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे बेटर है। ये एक मेथड होगा, दूसरा मेथड है आपको सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। किस किस को लग रहा है ये काफी मुश्किल है, काफी मुश्किलों का सामना करें, निश्चित बोल, तो तेरे को चमका क्या, तूने डिफरेंशिएट करके किया था क्या सर? बस 2 ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, करना पड़ेगा, x sin x, डिफरेंशिएट, ठीक है, sin x प्लस x cos x, दो टर्म, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फाइन। सो दोनों ही तरीके से डेरिवेटिव्स, तो कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है डेरिवेटिव्स में, तो हमने ऐसे ट्राई किया है, ओके फाइन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं, हाँ 45 हो गया, 48 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 भी बिल्कुल वैसा ही है, देखो तो x नहीं, यहाँ पर तो डेरिवेटिव्स पे मैं खेलूंगा, x टेंड्स टू पाई बाय 4 है, एक्चुअली आप उसको x माइनस पाई बाय 4 वाला फॉर्म भी दे सकते हो, पर 5th पार्ट दिख रहा है ना, मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। देखते हैं दोनों में से कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 48 में लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 4 रूट 2 माइनस साइन के लिए c, साइन के लिए s, कॉस के लिए c लिखूंगा, सो कॉस प्लस साइन का पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x, सो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, नहीं, साइन ऑफ 2x, 1 माइनस साइन ऑफ 2x, साइन 2x को मैं डायरेक्टली यहां पर लिख ही देता हूं। साइन 2x को क्या लिख सकते हैं भाई मेघराज, 2 साइन कॉस लिख सकते हैं, ओके फाइन, ठीक है। अब देखो 2 साइन कॉस लिखा, तो वो दाल जिसके वजह से, वो काली चीज जिसके वजह से पूरी की पूरी दाल काली हो जा रही है, उस चीज को रिमूव करने की कोशिश करनी है। अगर आप पाई बाय 4 रखोगे तो ऑफकोर्स ये न्यूमरेटर में भी 4 रूट 2 देगा, डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 1 दे देगा, तो 0.0 का फॉर्म है। यहां पर मैंने एल हॉस्पिटल यूज किया, तो नेगेटिव ऑफ, चलो भाई इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट, आप में से रेज योर हैंड, कौन कौन कॉस प्लस साइन रेज टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, आप में से कौन कौन कॉस प्लस साइन रेज टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, रेज योर हैंड। मतलब वीडियो में हैंड रेज नहीं करना है, यहां पर हैंड रेज करना है, ठीक है, हाँ ठीक है, इतने लोग नहीं कर सकते, मतलब आर्यन कर सकता है, आर्यन बता दे तो cos प्लस साइन रेज टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, 5 cos plus sin raised to the power 4। बिल्कुल सही, 5 आएगा, अरे 5 आएगा, ये 5 है, और cos प्लस साइन रेज टू द पावर 4, और फिर cos प्लस साइन का डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन, और साइन का डेरिवेटिव प्लस cos डिवाइडेड बाय, जैसे मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया ना, वैसे ही मैं डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करने वाला हूं। इनफैक्ट मेरे लिए बेटर होगा ये जो मैंने sin 2x को डिफरेंशिएट, सॉरी sin 2x को एक्सपैंड कर दिया था, उसको अभी मैं sin 2x ही लिखता हूं,
और sin 2x का डेरिवेटिव निश्चित बता देगा मुझे। निश्चित बोल तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? Sir, cos 2x into 2. हाँ, 2 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ 2x। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि cos 2x को मैं कुछ और लिख सकता हूं। सर वो माइनस साइन, cos माइनस साइन वो कैंसिल हो जाएगा। cos 2x को लिख सकते हैं cos माइनस साइन और cos प्लस साइन। ठीक है, तो यहां पर आया 5/2, यहां पर आया cos प्लस साइन का पावर 4, यहां पर लिखा हुआ है cos माइनस साइन, और cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो उसको लिखा cos प्लस साइन और cos माइनस साइन। अब जिस वजह से 0 हो रहा था ना, उसको देखो मैं कैंसिल कर पाया, ये वाली चीज की वजह से 0.0 का फॉर्म निकल रहा था। ठीक है, तो उसको कैंसिल कर दिया भाई। cos प्लस साइन से एक cos प्लस साइन भी कैंसिल कर दिया। तो देखो अब फाइनल आउटपुट में ऐसा कुछ दिख रहा है। फाइनल आउटपुट में दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू π/4 5/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन प्लस कॉस का क्यूब, साइन प्लस कॉस का क्यूब। अच्छा भाई, π/4 रखेंगे। चलो, जितने लोगों ने हैंड रेज किया था प्रत्यक्षा, साइन ऑफ π/4 की वैल्यू क्या होती है? ओके, सो ये हो जाएगा √2 का होल क्यूब। √2 का होल क्यूब मतलब 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। तो फाइनल आउटपुट आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, एक आउटपुट है। ठीक है, चलो भाई, सभी को समझ में आ गया? नीचे क्रिएट होता है और कैंसिल हो जाता है। हाँ ठीक है, यस सर। चलो बढ़ जाते हैं आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, the population of a country increases by 2% every year। ठीक है, increases by 2% every year। अब मुझे एक चीज आपसे पूछना है कि ये दिस इज क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको मैंने एक प्रिंसिपल मनी दे दी, अगर आपको मैंने प्रिंसिपल मनी दे दी, कोई एक प्रिंसिपल पॉपुलेशन दे दिया, मान लेते हैं पॉपुलेशन P है। ठीक है, तो अगर वो हर साल 2% इंक्रीज कर रहा है, तो if it increases k times in a century then find the value of। ठीक है, तो अगर वो हर साल 2% इंक्रीज कर रहा है, तो आफ्टर 100 ईयर्स, सेंचुरी का मतलब है आफ्टर 100 ईयर्स, वो पॉपुलेशन क्या हो जाना चाहिए? क्या इसमें सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा? हाँ, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ईयरली सिंपली इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, हर साल 2% का इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। जो नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन होगी उसका 2% इंक्रीज होगा, उसके नेक्स्ट ईयर उसका 2% इंक्रीज होगा, उसके नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सो P टाइम्स ऑफ 1 प्लस R/100 मतलब 2/100 रेज टू द पावर 100। ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी P 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर 100। ठीक है, क्या ये, एक सेकेंड, इसको लिखने से पहले मैं मान लेता हूं कि मेरी इनिशियल पॉपुलेशन है P, मेरी इनिशियल पॉपुलेशन है P। ठीक है, अब मुझे बताना, इनिशियल पॉपुलेशन है P, और अगर पॉपुलेशन 2% इंक्रीज कर रही है, तो मेरा यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है 2% का। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% का। ओके फाइन, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2%। ठीक है, चलेगा। अच्छा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% का है, तो मैं मुझे बस वो वाला फॉर्मूला याद करा दो, वो वाला फॉर्मूला याद करा दो कि जो फाइनल अमाउंट आता है दैट इज इक्वल्स टू, फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सानिका? कंपाउंड इंटरेस्ट में फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला 1 plus R/100 into 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n, जहां पर n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम होता है, नंबर ऑफ ईयर्स होता है, R मेरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और P होता है इनिशियल या प्रिंसिपल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर वो इनिशियल पॉपुलेशन होगी, MOUNT, इनिशियल अमाउंट। ओके, इनिशियल अमाउंट होता है। ठीक है, तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो है 2% का। इनिशियल पॉपुलेशन मुझे पता नहीं है, पर ऐसा बोल रहा है कि 100 साल के बाद जो पॉपुलेशन हो रही है वो k टाइम्स ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन हो जा रही है। ठीक है,
100 साल के बाद जो पॉपुलेशन है उसको मैं मान लेता हूं ए 100 है, ठीक है। तो वो इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन रेज टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा। 100 साल के बाद ये पॉपुलेशन हो जाएगी। अच्छा, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो P ऐसा कुछ दिखता है 1 प्लस 1/50 1 प्लस 1/50 1/50 रेज टू द पावर 100, ठीक है। अब देखो यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज आती है कि सर ये जो बाइनोमियल parts हैं- अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं ना मुझे? हाँ, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 1/50 एक बहुत डेफिनेट टर्म है, उसके बाद बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है वो वैल्यू, ठीक है। तो काफी सालों पहले हमने एक फॉर्म पढ़ा था। हमने कौन सा फॉर्म पढ़ा था काफी सालों पहले? हमने पढ़ा था कि अगर ये वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू भाई? इस वाली वैल्यू की बात करें 1 प्लस 1/n रेज टू द पावर n, ठीक है। 1 प्लस 1/n रेज टू द पावर n। तो ये वैल्यू में जैसे जैसे मैं n की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा, ये वाली चीज एक डेफिनेट वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी। वो डेफिनेट वैल्यू क्या थी? एक डेफिनेट वैल्यू से कभी बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, वो डेफिनेट वैल्यू थी 2.71828, ऐसा कुछ था, ठीक है। ये वाली वैल्यू कब भाई? आप कितने भी डिविजन्स कर दो, n की वैल्यू इंफिनिटी को पहुंचा दो, 2.71 से ज्यादा का आपको 270% से ऊपर का इंटरेस्ट इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। कंपाउंडेड अगर आप करो तो उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको कभी भी 270% से ऊपर का आउटपुट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, ई होता है तो, ठीक है। तो यहां पर दिस इज इक्विवेलेंट टू, और इसके बाद ऋषिकेश वाले बात पे आएंगे और वो चीज आप मुझे एक्सप्लेन करोगे कि इसको बाइनोमियली अप्रोक्सीमेट क्यों नहीं किया गया, ठीक है। तो क्योंकि इसको मुझे पहले इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में, जब मैंने आपको बताया था 25 दिन में पैसा डबल वाली चीज, ठीक है। पैसा डबल हो जा रहा है, नंबर ऑफ इयर्स में डिवाइड किए। पहले 1 साल में कंपाउंड करते थे, 6 महीने में कंपाउंड करने लग गए, 3 मंथ्स में कंपाउंड किए, 1.5 मंथ्स में कंपाउंड किए, ठीक है। धीरे धीरे कम करते गए, कम नंबर ऑफ डेज में कंपाउंड करने लग गए, हर दिन पैसा डबल करने लग गए, लेकिन इससे ज्यादा का पैसा कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं ऊपर वाले को कुछ ऐसा लिखूंगा, p टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/50 रेज टू द पावर 50 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो अंदर वाला मसाला है 1 प्लस 1/50 रेज टू द पावर 50, ये वाली चीज क्या बन जाएगी? ई के बराबर बन जाएगी, ठीक है। वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो वाली चीज ई के बराबर बन जा रही है, ठीक है। अच्छा भाई, सो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, p टाइम्स ऑफ e का स्क्वायर। एग्जैक्टली e के बराबर नहीं हो रही है, पर 2.71 से बड़ी भी नहीं होगी, ये तो गारंटीड है। मान लेते हैं 2.6 तक पहुंच जा रही है, 2.5 तक पहुंच जा रही है, ठीक है। ऐसे कोई वैल्यू आ जा रही है, ओके, ठीक है। और e का स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर मतलब 729 730 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू p टाइम्स ऑफ 7.29, मैं मान लेता हूं 7.29। तो यही तो है p टाइम्स ऑफ k के बराबर, यही तो वो k है। k टाइम्स हो जा रहा है उसका पॉपुलेशन, ठीक है, k टाइम्स हो जा रहा है पॉपुलेशन। और अगर k टाइम्स पॉपुलेशन हो जा रहा है तो फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 7.29 क्या हो जाएगी भाई? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 7.29 हो जाएगी 7, ठीक है। तो 7 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब किसी का तो मन कर रहा था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करने का। आप समझो कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कब यूज किया जाता है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तब यूज किया जाता है जब 1/50 काफी छोटा नंबर हो जाए। किसके कंपैरिजन में काफी छोटा नंबर हो जाए? पार के कंपैरिजन में, जो पार 100 लिखा हुआ है, हाँ, उसके कंपैरिजन में 1/50 बहुत छोटा हो जाए। लेकिन वो चीज यहां पर नहीं हो रही है। 1/50 समवेयर कंपेरेबल टू अभी 100, ठीक है। वो 10 रेज़ टू द पावर -4 ऐसा बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन में, 10 रेज़ टू द पावर -4 से छोटा होता है, पर ऐसा कोई डेफिनेट क्वांटिटी नहीं है कि इतने से छोटा हो जाएगा। तभी मैं मानता हूं x काफी छोटा हो चुका है, दैट x इज टेंडिंग टू 0, तब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है। जब वो x 0 को टेंड करने लग जाता है तब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है। समझ में आई चीज भाई?
यस यस Yes. ओके फाइन, Yes. ठीक है, चलो। सो ये था टीपीपी का डिस्कशन।